हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो हम पढ़ रहे थे कारक। कारक में आज हमारा है 7वां कारक, जिसको हम कहते हैं अधिकरण कारक। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय, आधार में क्या आ गया? स्थान या समय का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति में या पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वस्तु का आधार, कि उस वस्तु किस आधार पर टिकी हुई है, कि उसका आधार क्या है, उसका स्थान क्या है, उसका समय क्या है, उस चीज़ को क्या दर्शाता है? जो अधिकरण कारक है वो दर्शाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। कौवा है, वो कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है। कौवा कहाँ बैठा है? पेड़ पर। तो कौवे का बैठने का जो आधार है वो क्या है? पेड़। कौवे के बैठने का आधार क्या है? पेड़। पेड़ भाई, कौवा हवा में तो लटक नहीं रहा है, वो किस पे बैठा है? पेड़ पर बैठा है। तो इसमें क्या बताया गया था कि किसी संज्ञा सर्वनाम का आधार बताना था। बैठा कहाँ है वो? क्रिया क्या कर रहा है? बैठने की। तो बैठने का कोई आधार तो होना चाहिए। तो वो किसके ऊपर बैठा है? पेड़ पर। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या था? में या पर। तो कितना समझ में आ गया होगा कि इसमें आधार क्या है? पर है। पेड़ पर। कौवा बैठा है किस पे? पेड़ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्या है? मछली पानी में रहती है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो पानी उसका क्या हो गया? आधार हो गया। कि कहाँ रह रही है मछली? पानी के अंदर रह रही है, पानी में रह रही है। तो ये मछली का रहने का क्या हो गया? आधार रह गया। तो इसमें में क्या है? में क्या है? अधिकरण कारक है। समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट कौन सा है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें में और पर विभक्ति चिन्ह है। और किसी भी वस्तु का संज्ञा या सर्वनाम का आधार देखते हैं हम, तो इसमें कौवे का आप पे बैठने का आधार क्या था? पेड़ था। और इसमें मछली के रहने का आधार क्या था? पानी में। पानी में रहती है मछली। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है संबोधन कारक। नेक्स्ट क्या है? संबोधन कारक। तो संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या बुलाने का भाव प्रकट हो। मतलब संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या बुलाने का भाव जहाँ प्रकट होता है, वहाँ क्या होता है? संबोधन कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ आदि होता है। क्या होता है? विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ। और इसमें साथ में क्या लगता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। इससे पहचान में आ जाएगा कि ये कौन सा कारक है। सबसे ईजी तरीका कि विस्मयादिबोधक जहाँ मिलेगा वहाँ क्या होगा? संबोधन कारक होगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। कि हे ईश्वर, यहाँ पुकारने और बुलाने का भाव बताया था। तो यहाँ किसको पुकार रहे हैं हम? किसको बुला रहे हैं? ईश्वर को पुकार रहे हैं कि हे ईश्वर। और फिर ये क्या लगा दिया? विस्मयादिबोधक का चिन्ह, हमारी रक्षा करो। हमारी रक्षा के लिए हमने किसको पुकारा? ईश्वर को पुकारा। तो यहाँ पुकारने का भाव हो गया। फिर अरे लड़के यहाँ आओ, कि अरे लड़के यहाँ आओ। यहाँ किसी को बुलाने का भाव हो गया। हम बुला रहे हैं किसी को कि हे अरे लड़के इधर आओ। तो यहाँ बुलाने के भाव में और साथ में क्या है? ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। तो ये क्या हो गया? यहाँ संबोधन कारक हो गया। तो कारक की सीरीज में ये हमारा लास्ट कारक था, संबोधन कारक। कारक चैप्टर हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी और उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय।